सभी बंधुओं को सविनय जय श्री कृष्ण। मित्रों, जागरण चैनल के माध्यम से हम आपको धर्म, संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी आदि के उपयोग के विषय में जानकारी देते रहे हैं। आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर सुनिश्चित करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें। मित्रों, पिछले वीडियो में वास्तु से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी थी। अलग अलग दिशाओं में बने हुए आपके परिसर, उद्योग हो, मकान हो अथवा किसी प्रकार का आपने और कोई परिसर बनाया हो, उसमें दिशाओं के मान से, दिशाओं के हिसाब से दरवाजा किस जगह रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध में पिछले वीडियो में हमने आपको पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के परिसर में दरवाजा किस स्थान पर आएगा उसके बारे में बताया था। जैसा कि पहले बताया है, आपके निर्मित परिसर की जो भी क्षेत्रफल है, नाप है, उस दिशा के नाप के 9 हिस्से आपको करना है। प्रत्येक हिस्से में रखे हुए दरवाजे का अलग अलग महत्व और अलग अलग फल हमारे यहाँ पर वास्तु शास्त्रों में, अन्य ग्रंथों के अंदर बताया गया है। आज हम जानेंगे कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, इनमें यदि हमारा परिसर का मुख्य द्वार बनाना है तो वो द्वार किस ओर रखा जाए। और हाँ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं, उनके लिए पश्चिम दिशा में बनाया हुआ मुख्य द्वार बड़ा लाभकारी होता है। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए उत्तर दिशा में बनाया हुआ मुख्य द्वार वो बहुत लाभकारी होता है। वैसे तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये दोनों दिशाएं सभी राशि वालों के लिए समान रूप से लाभकारी हैं। अब मैं आपको नक्शे के माध्यम से ये बताता हूं कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में यदि हमारे भवन का मुख्य द्वार हो तो 9 हिस्सों में से कौन से हिस्से में वह द्वार रखा जाए और उसका क्या फल होगा। वीडियो वाले भैया इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। मित्रों, यह पश्चिम दिशा है। इस पश्चिम दिशा के 9 हिस्से आपने किए हैं। अब आप नैऋत्य कोण से वायु कोण की ओर चलिए। उसमें जो ये चौथा हिस्सा है और 5वां हिस्सा, ये चौथा और 5वां हिस्सा ही मात्र आपके लिए लाभदायक है। अन्य किसी हिस्से में रखा हुआ द्वार आपको अलग अलग विपरीतताएं, परेशानियां, बाधाएं ये प्रदान कर सकता है। चौथा हिस्सा वास्तुमंडल के अंदर पुष्पदंत नाम के देवता इसके अधिपति होते हैं और यहाँ पे रखा हुआ द्वार आपको धन लाभ देता है, आपका जीवन ऐश्वर्यशाली बनाता है। 5वां हिस्सा, इस हिस्से के अधिपति वास्तुमंडल के अंदर वरुण देव हैं और इस हिस्से में रखा हुआ दरवाजा आपको पुत्र लाभ देता है, धन लाभ देता है। आपका घर संतान सुख से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए यदि पश्चिम दिशा की ओर आपका मुख्य द्वार रखना चाह रहे हैं तो चौथे और 5वें हिस्से में आप इस द्वार को रखें। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब हम चर्चा करते हैं उत्तर दिशा का। वैसे ही उत्तर दिशा के 9 हिस्से आपने किए हैं। उस 9 हिस्से में वायु कोण से आरंभ करके ईशान की ओर अपन चलें तो
तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा, इन 3 हिस्सों में रखे हुए द्वार आपको विभिन्न प्रकार के लाभ देंगे। अन्य हिस्सों में रखे हुए द्वारों में आपको परेशानियां और बाधाएं महसूस हो सकती हैं। इस दिशा में ये जो तीसरा हिस्सा है, इसमें वास्तुमंडल के मुख्य नामक देवता यहाँ के अधिपति हैं। यहाँ पर द्वार रखने पर आपको धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा। चौथा हिस्सा है, इस चौथे हिस्से के भल्लाट नाम के देवता वास्तुमंडल में अधिपति बताए गए हैं। इस हिस्से में आप यदि दरवाजा रखते हैं तो वह सर्वगुण संपन्न विभिन्न प्रकार की विद्याओं से आपको पूर्ण करेगा। इसलिए भल्लाट नाम के इन वास्तु देवता के इस गुण का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। पांचवा हिस्सा, इस पांचवें हिस्से के सोम नामक देवता अधिपति हैं और यहाँ पर दरवाजा रखने से आपको संतान लाभ होगा, पुत्र लाभ होगा और धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, इन छोटे छोटे वास्तु टिप्स का ध्यान रखकर आप अपने जीवन के अंदर ऐश्वर्यता और अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। जागरण चैनल के माध्यम से भविष्य में भी आपको वास्तु की ऐसी छोटी छोटी टिप्स, ऐसी छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाएंगे, जिनके माध्यम से, जिनको करने से आपको लाभ प्राप्त हो। ओम नमो नारायण।